मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है स्टोरी को देखकर, इसमें कितना तथ्य है? क्या इसके एंगल है? क्या वाकई में सरकार की ट्रेजरी में जो पैसे थे उनको डाइवर्ट किया गया है? ये कितना बड़ा अपराध है अपने आप में, अगर कोई पार्टी इस तरीके से फंड्स को, वो भी चुनाव के लिए, डाइवर्ट करती है, तो फिर क्या कहेंगे? जी, मेरे ख्याल से जो जनसुराज और प्रशांत किशोर ने कल खुलासा किया है, उसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके, सरलीकरण करके समझने की कोशिश करें एक उदाहरण से, तो मान लीजिए मेरे ऊपर पहले से 4 लाख का कर्जा है और मैं मोहल्ले के किसी गुंडे से जाके 24,000 रुपए कर्जा और ले लूं कि मुझे कोई जरूरी काम है। उसके बाद उसमें से 14,000 रुपया मैं उड़ा दूं, किसी और चीज में उड़ा दूं, तो उसके बाद वो बात अगर गुंडे को मालूम पड़ जाएगी तो वो तो मेरी क्या हालत करेगा। मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर और जनसुराज इसी बात का खुलासा वो कर रहे हैं। एसआईआर में हमें पता है कि बिहार में अधिकतर जो वोट कटे प्रोपोर्शनली, मतलब अनुपातिक ढंग से, वो गरीब ग्रामीण श्रमजीवी महिलाओं के वोट कटे। एसआईआर से पहले बिहार में जो पुरुष महिला अनुपात है, जिसे कि जेंडर प्रोपोर्शन बोला जाता है, मेल फीमेल रेशियो, वो 900 से ज्यादा था। एसआईआर के बाद वो 800 से 890 से नीचे गिर गया। इसका मतलब सबको पता है, एसआईआर में ज्यादातर गरीब ग्रामीण महिलाओं का, गरीब ग्रामीण श्रमजीवी महिलाओं का वोट कटा। उसके बावजूद आश्चर्य यह होता है कि जिस समय वोटिंग होती है उस समय 10% महिलाएं ज्यादा निकलती हैं और वोट करती हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो 10,000 दिया गया महिलाओं को, वो काम किया है। महिलाएं बाहर निकली हैं, उन्होंने वोट की हैं। क्योंकि इतनी महिलाएं निकल के बिहार में क्यों वोट की? क्योंकि बिहार में जो करीब 2.25 करोड़ परिवार हैं, कुल मिला के बिहार में 2.25 करोड़ परिवार हैं, उसमें से करीब करीब 1 करोड़ परिवारों की, मतलब 1 करोड़ घर की, पूरे घर की मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। पूरे घर की, पूरे परिवार की मासिक आय 6,000 से कम है। तो सोचिए, जिस घर की मासिक आय 6,000 से कम है, वहां पर किसी एक महिला को या दो महिलाओं को एक मुश्त अगर 10,000 रुपए अचानक मिल जाएगा, तब तो उसका उसका तो वोट पर असर पड़ेगा ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 20 साल से सरकार में होते हुए भी बिहार ने महिलाओं को 10,000 नहीं दिया। क्यों नहीं दिया जा रहा था भाई? 20 साल से आपकी सरकार थी। 20 साल छोड़ दीजिए, 5 साल से तो थी। 5 साल पहले साल दे देते, दूसरे साल दे देते, तीसरे साल दे देते, चौथे साल दे देते, 6 महीना पहले दे देते। इतना सरकार होते हुए भी आपने ये 10,000 नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। वो नहीं था क्योंकि ऊपर से आपके ऊपर 4 लाख का कर्जा था। बिहार के ऊपर 4 लाख से ऊपर का, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। तो जिसके पास कर्जा है वो देगा कैसे? ऐसे में आश्चर्यजनक होता यह है, और ये चीज आप इंटरनेट पे आप सर्च करके मिल जाता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। 9 सितंबर को वर्ल्ड बैंक की एक मीटिंग होती है। 9 सितंबर को, डेट बहुत मजेदार है। और उस मीटिंग में बिहार के किसानों की सिंचाई के लिए 24,000 करोड़ रुपए मंजूर होता है। ये मंजूर तो होता है यूएस डॉलर में, करीब 280 मिलियन डॉलर या कुछ है। लेकिन उस मीटिंग के पूरे मिनट्स हैं कि वो मीटिंग कहाँ हुई, कितनी तारीख को हुई, और उस मीटिंग में 24,000 रुपए बिहार के किसानों की सिंचाई के लिए मंजूर हुआ। और उस मीटिंग में यह भी स्पष्ट है कि यह पैसा भारत सरकार के माध्यम से बिहार को दिया जाएगा, क्योंकि गारंटर बिहार सरकार, गारंटर भारत सरकार है। तो इसका मतलब यह है कि 9 सितंबर को अचानक बिहार सरकार को, बिहार सरकार के हिस्से में 24,000 रुपए आते हैं वर्ल्ड बैंक से कर्जे में, जो कि किसानों की सिंचाई के लिए है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है, ये सार्वजनिक तथ्य है। लेकिन ये पैसे सीधे बिहार सरकार को नहीं आते हैं, पैसे आते हैं केंद्र सरकार को। और मजेदार बात यह है कि 9 सितंबर से ठीक 2 हफ्ते बाद, 26 सितंबर को, भारत के प्रधान जी दिल्ली में बैठे बैठे बिहार की महिलाओं के लिए 10-10 हजार की घोषणा करते हैं। उस घोषणा करते समय नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो पैसा अभी तक नीतीश कुमार के पास आया नहीं है। पैसा तो केंद्र सरकार के पास आया, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। अब यहां पर यह सवाल उठ जाता है कि चुनाव से ऐन पहले, आचार संहिता लागू होने से 1 घंटा पहले, जहां पर आप 5 साल से सरकार में थे, तो 5 साल से आपको अपने राज्य की महिलाओं की भलाई के लिए 10,000 देने का ध्यान नहीं आया। आपको देने की इच्छा थी, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि आप 4 लाख करोड़ के कर्जे में थे। अचानक 9 सितंबर के पास के आसपास आपको वर्ल्ड बैंक पैसा देने का अप्रूवल देता है। तो हमें पता है कि कहीं वर्ल्ड बैंक अगर वॉशिंगटन में बैठे बैठे अप्रूवल देता है कि हम पैसा आपको देंगे, तो हो सकता है वो पैसा आते आते, दिल्ली आते आते 2-4-10 दिन लगा होगा। तो ये बिल्कुल, ये जो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है, चेन ऑफ इवेंट्स है, ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन देख के ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि बिहार सरकार के पास, बिहार सरकार को, नीतीश कुमार सरकार को, भाजपा को पता था
कि एक तो एसआईआर में उसने गरीब ग्रामीण महिलाओं का वोट ज्यादा काटा था, महिलाएं वोट नहीं जा रहा था, हारने की स्थिति दिख रही थी। जीतने के लिए उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि उनके वोटरों को घूस देना, लेकिन घूस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वो पहले से कर्जे में थे। संजोग से बिल्ली के भाग से छींका फूट गया। वर्ल्ड बैंक ने सिंचाई के नाम पे, किसानों की सिंचाई के नाम पे 24,000 करोड़ दे दिया, लेकिन वो 24,000 करोड़ नीतीश कुमार के पास नहीं आया। इसीलिए इस मामले में नीतीश कुमार बच जाएंगे, कहेंगे कि मैंने थोड़ी घोषणा की थी, घोषणा करने वाले तो प्रधान जी दिल्ली में थे, आप जाके दिल्ली को पूछिए। तो कल को अगर वर्ल्ड बैंक इस चीज पर कोई आपत्ति उठाता है, क्योंकि अक्सर वर्ल्ड बैंक किसी को पैसा देता है तो उसके बाद उसकी काफी जांच पड़ताल होती रहती है, उसका अपना ऑडिट चलते रहता है, और अगर वो पैसा कहीं गलत मद में खर्चा हुआ तो उसके खिलाफ वो फिर ब्लैकलिस्ट भी करता है वर्ल्ड बैंक। और हमें पता है वर्ल्ड बैंक की पूरी मलकियत अमेरिका की है, अमेरिका की मलकियत ट्रंप की है। तो वर्ल्ड बैंक नाम के लिए वर्ल्ड बैंक है, असल में वो अमेरिकी बैंक है, असल में वो ट्रंप का बैंक है। तो ये चीज एक बड़े बड़े क्या कहते हैं, रोचक मोड़ पर आई हुई है कि ये चीज वर्ल्ड बैंक ने पैसा तो दिया है, भारत सरकार को दिया है, और वो ये कह के दिया है कि आप बिहार सरकार को दीजिए, और बिहार सरकार को वो दीजिए किसानों की सिंचाई के लिए। वो पैसा 9 सितंबर को पास भी हुआ है। भारत में आते आते 10-15 दिन लगे हैं, लेकिन भारत में आते ही वो न किसानों के पास गया, न सिंचाई के लिए गया, वो महिलाओं को 10-10 हजार के रुपए के नाम पर गया। अब मुझे बताइए, ट्रंप जैसे गुंडे को ये चीज अगर पता लगेगी कि आपने मुझसे 24,000 कर्जा किसी दूसरे काम से लिया था और आपने खर्चा किसी उड़ा दिया किसी दूसरे में, तो अब ट्रंप क्या करेगा आने वाले समय में, तो ट्रंप ही जाने, बाकी तो हम नहीं जानते। ठीक है। मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये जियोपॉलिटिकली अभी ये कैसे प्ले आउट करेगा भारत और अमेरिका के बीच में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक अमेरिका में है और डोनाल्ड ट्रंप, जैसा आप इसके पहले भी कह रहे थे, तो क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी के कान ऐंठने का एक और हथियार मिल गया? अभी तक तो ऑपरेशन सिंदूर, टैरिफ्स थे, अब क्या ये उनको मिल गया है एक बड़ा हथियार फिर से? देखिए वो क्या करेंगे मोदी, क्या कहते हैं ट्रंप साहब, क्या करते हैं ट्रंप साहब को खुद नहीं पता रहता। 1 घंटे बाद वो ट्वीट भी कर दे सकते हैं कि देखिए बिहार में भारत में एक बिहार राज्य है, वहां पर चुनाव होता है, वहां पे अमेरिकी पैसा का इस्तेमाल होता है करके वो ट्वीट भी कर दे, तो हमको आश्चर्य नहीं है। हमें पता है कि ट्रंप साहब जिस समय इस बार सरकार में आए थे तो शुरुआत में उन्होंने यूएस एड नाम की एक संस्था है उनकी, बहुत बड़ी, दुनिया भर में वो एड देती है। वो यूएस एड को बंद करते समय उन्होंने ये भी तर्क लिया था कि यूएस एड जो है वो भारत के चुनावों में पैसा देता है, अमेरिका का पैसा भारत में लगता है, इसीलिए मैं यूएस एड बंद कर रहा हूँ। ये चीज हमको सबको पता है। तो ट्रंप साहब क्या करेंगे ये पता नहीं, लेकिन मैं थोड़े वर्ल्ड बैंक और भारत के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बता देता हूँ। दुनिया में वर्ल्ड बैंक ऐसा एक बैंक, नाम के लिए तो वो वर्ल्ड बैंक है, लेकिन उसमें से असल में 16% वर्ल्ड बैंक की जो मलकियत है वो अमेरिका के पास है। 16%, भारत के पास 1% भी नहीं है। तो नाम के लिए वो वर्ल्ड बैंक है, लेकिन असल में वो अमेरिका का बैंक है। और आज की तारीख में दुनिया में नंबर 1 सबसे बड़ा कर्जदार, सबसे बड़ा कर्जा वर्ल्ड बैंक से अगर किसी देश ने लिया है तो वो भारत ने लिया है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। भारत में वर्ल्ड बैंक का 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो 25 साल के लिए, 30 साल के लिए कर्जा देता है और बहुत कम ब्याज पर देता है। मतलब अभी जो चर्चा का विषय आया है आज के विषय को लेके, जो 24,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक ने 9 सितंबर को बिहार में किसानों की सिंचाई के लिए दिए थे, वो करीब करीब 25 साल का वो कर्जा था और वो करीब 6% सालाना ब्याज पर था। तो इससे पहले वर्ल्ड बैंक के साथ अगर किसी ने वर्ल्ड बैंक के पैसे को गलत इस्तेमाल किया है, वर्ल्ड बैंक के पैसे को लौटाया नहीं है, वर्ल्ड बैंक के साथ किसी ने अगर कोई बदमाशी की है, तो वर्ल्ड बैंक उसको कैसे निपटता है ये अगर देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो वर्ल्ड बैंक के पास एक स्टार नाम की एक इकाई है जिसका नाम है स्टोलन एसेट रिकवरी इंस्टीट्यूट। उसका काम ही होता है कि उसने जहां पर पैसा दिया है उसका अगर इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ है तो वो पैसा वापस कैसे लेना। जैसे हर बैंक में होता है, बैंक कर्जा देता है, अगर कर्जा वो नहीं लौटाता है तो बैंक के पास एक व्यवस्था होती है, वो जो कर्जदार है उसके घर जाता है, उससे पैसा लेता है, कुर्की जब्ती करता है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक की संस्था है एक स्टार नाम की, स्टोलन एसेट रिकवरी इंस्टीट्यूट, ये अलग अलग कहीं पर उनको लगता है कि पैसे का मिसयूज हुआ है तो पैसा देना वो सस्पेंड भी करते हैं, कहीं कहीं पर एसेट सीज भी करते हैं, मतलब संपत्ति की कुर्की भी करते हैं, और कहीं कहीं पर सैंक्शंस भी लगाते हैं, मतलब प्रतिबंध भी लगाते हैं। और क्योंकि वर्ल्ड बैंक का 16% मालिकियत
अमेरिकी ट्रेजरी का है। अमेरिकी ट्रेजरी मतलब भारत के रिजर्व बैंक जैसा। तो उनके ऊपर कोई अगर चीज ऐसी लगती है कि वो पैसा उनको वापस नहीं आ रहा है, तो वो अमेरिका के ट्रेजरी को भी, मतलब अमेरिका के रिजर्व बैंक को भी वो इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद अमेरिका क्या करता है, उसको अमेरिकी सरकार को फॉरवर्ड कर देता है। ताजा केस में केनिया एक देश है जिसने कि वर्ल्ड बैंक के साथ कुछ पैसा लिया था और उसको ठीक से लौटाया नहीं था। अमेरिकी ट्रेजरी को वर्ल्ड बैंक ने उसको फॉरवर्ड किया, और उसके बाद अमेरिकी सरकार ने केनिया के ऊपर दबाव बनाया। और आज स्थिति ये है कि हमें पता है कि ट्रंप साहब आने के बाद दुनिया भर में उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। आपको आश्चर्य होगा, सबसे कम टैरिफ केनिया पर है, क्योंकि केनिया इतना ज्यादा वर्ल्ड बैंक के कर्जे में आ गया कि अमेरिका ने दबाव लाके ट्रेड वार होने से पहले, ट्रेड डील होने से पहले ही केनिया से मनवा लिया कि उसको जो जो चाहिए था। केनिया एक तरह से आज अमेरिका का क्लाइंट स्टेट बन गया है, सैटेलाइट स्टेट बन गया है, क्योंकि उसका कर्जा ले लिया था, लौटा नहीं पा रहा था, अमेरिकी सरकार के दबाव में आ गया। ये ट्रेड डील होने से पहले ही केनिया लाइन पे आ गया था। तो ट्रेड, आज आप अगर इंटरनेट सर्च कीजिए तो दुनिया में सबसे कम टैरिफ, यू अमेरिका तो सब देशों पर टैरिफ लगा रहा है, चीन के ऊपर 250% लगाया हुआ है, भारत के ऊपर 50% लगाया हुआ है, लेकिन केनिया के ऊपर कोई प्रतिशत नहीं है। तो केनिया को अमेरिका एक तरह से कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसने वर्ल्ड बैंक का पैसा लिया और ठीक से लौटाया नहीं। भारत में अगर इसका एक कोई उदाहरण देखिएगा तो 4 नवंबर को, इसी महीने के 4 नवंबर को गुजरात की एक इकाई है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, उसको वर्ल्ड बैंक ने 3 साल के लिए बैन किया हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक क्योंकि दुनिया भर को पैसा देता है, इसीलिए उस पैसे का ठीक उपयोग होता है कि नहीं उस पर वो नजर भी रखता है। और अगर ठीक से उपयोग नहीं हुआ तो वो पैसा वापस कैसे लेना, या आपको टाइट करके, ये मान के चलिए कि आप किसी एक बहुत बड़े मोहल्ले के गुंडे से आपने कर्जा लिया है, आप ये नहीं समझ सकते कि कर्जा ले लिया मैं उड़ा दूंगा लौटाऊंगा नहीं। वो गुंडा है, उसका काम ही है, उसको पता है पैसा देना कैसे और आपसे पैसा लेना कैसे। तो वर्ल्ड बैंक, और खास करके ट्रंप के अंडर में, वो वर्ल्ड बैंक नहीं है। सीधे सीधे ये मान के चलिए कि आपने बिहार चुनाव के नाम पर ट्रंप साहब की आंख में धूल झोंक के उनसे 24,000 करोड़ लिए हैं, उसमें से 14 का कुछ दूसरा बोल के लिया, कुछ दूसरे में खर्च कर दिया। शुक्र मनाइए कि ट्रंप साहब को ये बात अभी तक पता नहीं है। जिस दिन पता लगेगी ट्रंप साहब क्या करेंगे वो ट्रंप साहब खुद जाने।